हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। पुनः आपका जीनियस कोचिंग नंबर 1 में फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 के गणित और अध्याय 1। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? अध्याय 1, वो भी कक्षा किसका? 8 का गणित। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है। अब आपका क्लास स्टार्ट हो गया है, अब ये पूरा सिलेबस आपका खत्म करके ही दम लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये देखिए, आज हमारा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा? आपका एक्सरसाइज हो जाएगा आपका 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, है ना। अगर आपके पास किताब है, खास करके ये बिहार बोर्ड स्पेशल है ना। अगर आपके पास किताब है तो किताब लेके बैठिए और कॉपी और कलम लेके साथ लेके बैठिए। यहाँ पे देखिए योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आपको? योज्य प्रतिलोम। याद रखिए प्रतिलोम दो तरह से होता है, एक होता है योज्य, ये क्या होता है? योग्य। और ये होता है आपका गुणात्मक। क्या हो जाता है? गुणात्मक। ठीक है, एक क्या होता है? गुणात्मक। याद रखिए योज्य और गुणात्मक में क्या फर्क है। अगर योज्य है तो सिर्फ साइन में फर्क होगा, यानी कहने का मतलब ये है, अगर -1 है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? +1। क्या हो जाएगा आपका? +1। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा आपका? गुणात्मक प्रतिलोम में ये होगा कि बट्टा में होगा। जैसे 2 है तो इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हुआ बट्टा में हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रम होगा। और जबकि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है सिग्नेचर है, मतलब जो साइन है उसका उल्टा होगा, यानी प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। इस तरह से आप आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए ये पहला सवाल है। पहला क्या है हमारा कि 2/3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? -2/3। यानी अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस। अगर यहाँ पे आपका कितना है? 25/9, तो यहाँ पे हमको 25/9 लिख देना है, सिर्फ माइनस लिख देना है। क्या लिख देना है? माइनस। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका 16 है तो 16 बराबर हमारा क्या होगा? 16 बराबर +16 हो जाएगा, है ना। -16 बराबर +16। अब यहाँ पे जैसे देखिए गौर से, -15 बट्टे कितना है? 8 है, तो योज्य प्रतिलोम है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा क्या? +15/8। क्या हो जाएगा? +15/8। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? -0, यानी बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 के साथ ना प्लस रहता ना माइनस, हमेशा वो माइनस नहीं रहता बल्कि प्लस में ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। देखिए ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो पहले माइनस और माइनस काट दीजिए, तो यहाँ माइनस माइनस खत्म हो गया, मतलब क्या बचा आपका? 5/7, है ना। इसी को हम लिख सकते हैं -5/7। ये हो गया योज्य प्रतिलोम। क्या हो गया आपका? योज्य प्रतिलोम। चलिए देखते हैं इसका 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कहता है कि 13/-5। तो सिंपल सी बात है, ऊपर रहे या नीचे रहे, आपको क्या करना है? अगर माइनस है तो प्लस लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखना है। यानी आपका क्या हो जाएगा? 13/+5। क्या हो जाएगा? 13/+5। उसी तरह से यहाँ पे -2 कितना है? 15 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/15। तो इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं। ये रहा आपका क्या? ये जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो क्या था आपका? योज्य प्रतिलोम। क्या था आपका? योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। योज्य प्रतिलोम याद रखिएगा, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस। ये अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आराम से ये सवाल बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बॉक्स टाइप का था। क्या बॉक्स टाइप का? आप किताब में देखिएगा इस तरह से बॉक्स टाइप का, ये खाली स्थान है, इसी को हम सरिया के लिखे हैं। याद रखिए गुणान, मतलब गुणान प्रतिलोम है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? जैसे मान के चलिए 3 कितना है? 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। यदि आपका 10/50 है तो इसका मतलब, सॉरी, यहाँ 10/15 है, तो इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 15/10। यानी आपको उलटना है। क्या करना है? उलटना है। जैसे आपका ये पहला सवाल है -13, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/-13। क्या हो जाएगा? 1/-13। यहाँ 5 कितना है? 4 है, यानी 4 कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 4/5। उसी तरह से यहाँ पे आपका कितना है? 4/-7, तो -7 कितना हो जाएगा? 4, यानी उल्टा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कितना है? देखिए -5/-8, तो यहाँ लिख दीजिए -8 कितना? -5, और कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, माइनस माइनस हटा सकते हैं, यानी लिख सकते हैं क्या? आप ये लिख सकते हैं 1/-1। 1 को किसी संख्या से भाग देंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए इसका -1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका?
1। इसी तरह से आपका 2 नंबर समाप्त हुआ है ना। ये कितना नंबर था? 2 नंबर। और ये सवाल जो है ना 3 नंबर का है। कितना नंबर का? 3 नंबर का। ठीक है, उचित गुण वर्गों का क्या करना है? उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब ये आपका भिन्न का जोड़ है, आपको आसानी से ज्ञात करना है। तो चलिए आपको हम बताते हैं किस तरह से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका बराबर देंगे और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, है ना। 5 और 3, 5 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 15। कितना हो जाएगा आपका? 15। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में 15 आएगा? 5 बार में। तो 4 5 कितना हो जाएगा आपका? 20। प्लस है तो प्लस बैठाएंगे, फिर 5 का पहाड़ा बढ़ेंगे कितना होगा? 3 3 क्या हो जाएगा? इसको ऊपर वाले से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी याद रखिए, जो नीचे वाले से भाग देंगे क्या होगा? 5 3 15, 3 आया, ऊपर आपका 3 आया, तो 3 3 क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, यानी यहाँ बैठ जाएगा 9। अब प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में? 15 आएगा? 5 बार में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। क्या लिख देंगे? 5, और ऊपर क्या है? -2। तो क्या हो जाएगा? यानी -10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -11 है तो पहले माइनस बैठा दीजिए। 5 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में आता है? 15, तो 3 बार में। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? जैसे आपका 3 है तो 3 गुना कितना? 11 बराबर 11 3 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 3 33। यहाँ पे आपको बैठाना है 11 3 33। अब प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को एक तरफ जोड़ना है। कैसे? यहाँ पे गौर से देखिए, याद रखिएगा, अगर टमाटर खरीदने गए हैं, आलू खरीदने गए हैं, तो टमाटर को एक तरफ और आलू को एक तरफ करते हैं, उसी तरह से प्लस वाले को एक तरफ। ये रहा आपका प्लस वाला और ये दोनों माइनस वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 29, है ना, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 43। क्या हो जाएगा? 43। और बट्टे कितना हो जाएगा? 15। बट्टे कितना हो जाएगा आपका? 15। उसी तरह से अगर यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 14 बट्टे कितना हो जाएगा? 15। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर 2। इसी का 2 नंबर है, इसको भी सरल करना है। जो ऊपर नीचे अगर कटता है तो कटा दीजिए। यहाँ पे देखिए पहला सवाल है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, आपको क्या करना है? अगर कटता है तो काट दीजिए। क्या कट जाएगा? 7 दूनी 14। और कटेगा क्या? अब यहाँ पे कट सकता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 3 दूनी 6, 2 कटेगा, और ऊपर नीचे कटेगा कहीं, यानी इसका मतलब और नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस सवाल को पूर्णता करते हैं। पहले गुना वाला कंडीशन करते हैं, उसके बाद जोड़ घटा वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी आपको बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे -6 और बट्टे यहाँ पे क्या होगा? 7 5 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 बट्टे कितना? 4, क्योंकि 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए गौर से, तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा? 7 5 35, यानी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 35। इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ये इसका सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये आपका बनता है। ठीक है, अब जैसे इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर लेंगे आप किसका? 35 और 4 का, तो 35 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। कोई तो काटेगा नहीं, यानी आपका कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। क्या होगा? 140। इसको इससे भाग देंगे तो 4, तो क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -24। और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस हमारा कितना हो जाएगा? देखिए इसको से भाग देंगे तो +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? ठीक है, माइनस वाले को जोड़ लीजिए। जैसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 माइनस, है ना, और यहाँ पे प्लस कितना? 4, और बट्टे कितना है? 140, बट्टे 140। अब यहाँ पे हो जाएगा -55 और बट्टे कितना है? 140। अगर पहाड़ा पड़ेंगे तो 11 यहाँ क्या होगा? 11 5 55, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा आपका? 11 5 55, तो 11 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर कटाएंगे तो कितना होगा? 11 दूनी 5 दूनी 10, 8 5 40, यानी फाइनली हो जाएगा कितना आपका? फाइनली हो जाएगा -11 बट्टे कितना? -11 बट्टे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा कितना? 11 बट्टे 28, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका 28 है ना, लिख देते हैं यहाँ पे आपका, यानी 11 बट्टे, है ना, 11 बट्टे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा आंसर, है ना।
क्या हो जाएगा 11/28। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर अगर कमेंट नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसका व्युत्क्रम को गुना कीजिए। क्या करना है, इसका व्युत्क्रम को आपको गुना करना है। किसका, 5/18 को और -7/72 को। तो यहाँ पे व्युत्क्रम गुना करेंगे तो 5 बट्टे कितना 18 लिख दिए। उसके बाद व्युत्क्रम करना है तो यहाँ पे क्या होगा 72 बट्टे कितना -7। तो यहाँ पे क्या होगा 18 चौके क्या हो जाएगा 72 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। तो माइनस हमेशा ऊपर लगता है तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। अब 5वां नंबर में है, देखिए 5 नंबर में क्या है आपको, देखिए ये ऐसे हम ट्राई किए थे। 5वां नंबर में आपको क्या है, ये किस प्रकार का गुणधर्म है आपको बताना है। ठीक है, ये किस प्रकार का गुणधर्म है आपको बताना है। तो ये किस प्रकार का गुणधर्म है, यहाँ पे देखिए ये देखिए ये गुना के रूप में है, ये जोड़ के रूप में है। तो ये इसके साथ गुना हो गया, फिर ये इसके साथ गुना हो गया, तो इसको बोलते हैं गुना का वितरण नियम। क्या हो जाएगा, ये गुना का वितरण नियम, गुना का वितरण नियम लिख सकते हैं। क्या, गुना का वितरण नियम। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे -1/1/8, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा -8 कितना हो जाएगा -9, 9/8। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, -8/9। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, नहीं। क्या लिख देंगे, नहीं। अगर बराबर होता तो क्या लिखते हैं, हाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 नंबर सेम सवाल है जो अभी पढ़ा है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल, है ना। क्या लिख देंगे, हल लिखने के बाद क्या करना है, इसका पूर्णांक तोड़ना है। पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, 3 3 9। तो यहाँ पे क्या 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 बट्टे कितना 3, क्या हो जाएगा 10/3। अब इसका व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम बोला है तो हम लिखते हैं क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्या लिखते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू से देखिए, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, पहले सवाल लिख देना। क्या लिखना है आपको, सवाल लिख देना है। यानी आपको क्या करना है, देखिए यानी 3/1/3 लिख दिए। उसके बाद 3 3 9 10 बट्टे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जैसे लिख दिए उसके बाद क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक जैसे प्रतिलोम लिखें बराबर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो 3 बट्टे कितना 10। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव होगा 0.3। ठीक है, ये 0.3 हो जाएगा। तो ये आपस में मान क्या है, बराबर है। क्या है आपका, बराबर है। यहाँ पे 0.3 होगा। ठीक है, ये बराबर है ना। तो इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे, हाँ, है ना, क्योंकि ये इसके मान के बराबर है, इसके मान के बराबर है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में वितरण नियम का सहायता से हल कीजिए। यानी वितरण का प्रयोग करते हुए इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, क्या लिख देंगे, हल। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ पे -3/4 और गुना, पहले सवाल को लिखते हैं 2/3 और प्लस -5 बट्टे कितना हो जाएगा 6। ये आपका सवाल है ना। ये इस तरह से, है ना, ये आपका क्या है, सवाल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। वितरण नियम इस तरह से करना है। यानी आपको क्या लिखना है, -3/4 गुना 2/3, फिर यहाँ प्लस -3/4 गुना -5/6। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ऊपर नीचे काटता है तो काट दीजिए, नहीं काटता है तो कोई बात नहीं। तो ये कट जाएगा कितना, 2 दूनी 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हमारा कट जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यहाँ माइनस है तो यानी आपका कितना हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे हमारा क्या कट जाएगा, देखिए ऊपर 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस में हमारा क्या होगा, देखिए प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 1/8 कितना 8, 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पे सॉल्व करें तो 8 एलसीएम आएगा। ठीक है, यानी -4 और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा -3/8। माइनस कितना होगा 3/8। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सवाल है। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट सवाल को इसको भी वितरण नियम का प्रयोग करते हुए आपको बनाना है। तो कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिख देंगे, हल लिखने के बाद सवाल को लिख देना है 5/6
5/6 और यहाँ पे गुना हो जाएगा -2 बट्टे कितना 5, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 और गुना कितना हो जाएगा 3 बट्टे कितना 10। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 और 5 समाप्त हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यानी माइनस, यहाँ पहले से माइनस था, क्या था पहले से माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये 3 बच गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर वाला तो प्लस है तो प्लस लिख दिए, यहाँ पे क्या हुआ 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या 12, क्या लिख देंगे एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ -3 और प्लस कितना देखिए माइनस, यहाँ पे सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा -4 हो जाएंगे और प्लस कितना हो जाएगा 3, प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा -1 बट्टे कितना 12। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हमारा ये अध्याय जो है पूर्णतः समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसका जो बेल आइकन है सो जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, ठीक है। चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं, क्या करते हैं समाप्त। जय हिंद, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं।